नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार और टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूं शनि देव की। जी हाँ, वही शनि देव जिसका नाम सुनते ही आम तौर पर लोग डर जाते हैं। उनके मन में एक भय की स्थिति हो जाती है, एक घबराहट की स्थिति रहती है। अपने इस वीडियो में आज मैं यही बताने वाली हूं कि शनि देव का नाम सुनकर डरे नहीं, घबराएं नहीं और बस उनकी कृपा के पात्र बनने के लिए कुछ छोटे छोटे सरल उपाय अपनाएं। दोस्तों, शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि आपके ही अच्छे बुरे कर्मों का वो फल देते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं देते। आप जो अपनी जिंदगी में जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छे हैं तो आपको कभी भी शनिदेव की तरफ से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो इसका फल शायद शनिदेव आपको देते हैं। तो उससे बचने के लिए भी आप कुछ छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं और प्रभु शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, उन्हें वो लोग पसंद होते हैं जो कि अच्छे कर्मों में लिप्त हो। अच्छे कर्म करने वाले को शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। चाहे फिर जिस तरीके से लोगों के मन में घबराहट आती है कि शनि की महादशा आ रही है, पता नहीं उनके जीवन में क्या कुछ आगे घटित होने वाला है, या फिर शनि की 7.5 आ रही है, उसमें क्या दुष्प्रभाव उनको दिखने वाले हैं अपने जीवन पर। लेकिन ऐसा नहीं है। शनि की महादशा हो, शनि की 7.5 हो या फिर शनि की ढैया, आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको वो छोटे और सरल उपाय जिसको आपको अपनाना है हर शनिवार को शनिदेव की विशेष कृपा के लिए। सबसे पहले दोस्तों, शनिवार के दिन जो पहला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं उसमें ऐसा करें कि दान करें। शनिदेव को दान बहुत ही ज्यादा प्रिय है। वो भी दान, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका दान अगर आप करते हैं तो शनिदेव की विशेष कृपा के पात्र आप बनते हैं। उन चीजों में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तिल का दान अगर आप करते हैं, काले तिल का दान अगर करते हैं, आप काले उड़द का दान करते हैं, आप कंबल का दान करते हैं, गरीबों को, निर्धनों को अगर ठंड का वक्त है तो आप कंबल दान कर दें। साथ ही यदि आप निर्धन को, गरीब को आप शनिवार के दिन भोजन कराते हैं, उस भोजन दान का, अन्न दान का भी विशेष महत्व माना गया है। लोहे के बर्तन का दान अगर आप शनिवार को करते हैं तो शनिदेव की विशेष कृपा आप पर होती है। आपके जीवन में जो शनि, अगर किसी भी तरह का दोष आपकी कुंडली में है, 7.5 है, महादशा है, ढैया चल रही है, इन सब चीजों के जो दुष्प्रभाव दिखने वाले होंगे वो बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। ये उपाय अगर आप अपनाएं शनिवार के दिन तो दोस्तों, आगे मैं आपको और भी कई उपाय बताने वाली हूं, बेहद छोटे छोटे हैं, आप अपने आम जीवन में इसे अपना सकते हैं। शनिवार के दिन शनि के दुष्प्रभाव से, शनिदेव के दुष्प्रभाव से आपको अगर बचना है तो आप शिव मंदिर भी जाएं। शिव मंदिर जाने के लिए आपको जरूरत होगी एक तांबे के कलश के, एक पात्र की, जिसमें आपको काला तिल डालकर 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करना है। ऐसा करने से माना जाता है आपके समस्त रोगों का नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार की अगर आपके जीवन में उस वक्त रोग दोष है तो वो समाप्त हो जाएगा। आगे एक और उपाय मैं आपको बता दूं, बेहद ही सरल उपाय और हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद किसी कारणवश कर नहीं पाते, समय का अभाव या भूल जाते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल देने का विशेष महत्व है। अगर आप उस जल में काला तिल थोड़ा मिला दें तो और महत्व बढ़ जाता है। आप हो सके तो थोड़ा गुड़ भी उसमें डालें और पीपल के पेड़ में सुबह स्नान ध्यान के बाद में आप जाएं और 1 लोटा जल अर्पण करें। साथ ही दोस्तों, ऐसा माना गया है कि पीपल के पेड़ में जल अर्पण करने के बाद शाम को भी आप पीपल के पेड़ में, और खास तौर पर किसी मंदिर या फिर कोई एकांत जगह पे पीपल का पेड़ हो तो वहां पर आप एक दीपक प्रज्वलित करें। इसका भी विशेष महत्व है दोस्तों। तो इस तरह के ये उपाय हैं जो कि बड़ी आसानी से, सरल तरीके से आप कर सकते हैं। आपको पता भी होगा, मुझे भी मालूम है, हम सभी को पता है, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं। लेकिन करें। अगर आप शनिदेव से डरते हैं तो इन उपायों को करें, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है।
एक और छोटा सा मैं आपको उपाय बता दूं। शनिवार के दिन अगर आप काले पक्षियों को दाना देते हैं तो इसका भी बहुत शुभ फल होता है। शनिवार के दिन एक अन्य उपाय में मैं आपको बताऊं कि बंदरों को अगर उस दिन आप गुड़ चना खिलाते हैं शनिवार के दिन, इसका भी विशेष महत्व है। ये उपाय अगर आप अपनाते हैं तो शनि के दुष्प्रभाव कभी भी आपके जीवन पे नहीं आएंगे। दोस्तों, शनिवार के दिन ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। अगर आप शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भी शनिदेव आप पर प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना गया है कि शनि देव को एक बार हनुमान जी ने, जब रावण ने नवग्रहों को अपने वश में कर लिया था, उन्हें कब्जे में ले लिया था, तो हनुमान जी ने ही छुड़ाया था शनिदेव को। और उसके बाद शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें ये कहा था कि आज से जो भी हनुमान जी की पूजा अर्चना करेगा, शनिदेव की विशेष कृपा होगी। तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। बेहद शुभकारी, बेहद लाभकारी होता है ये। आगे एक और अन्य उपाय, छोटा है, सरल है, आप अपना सकते हैं बिल्कुल। शनि देव को नीले पुष्प पसंद हैं, तो अगर हो सके संभव तो आप नीले पुष्प को कहीं से लाएं। कम से कम शनिवार के दिन शनिदेव पर मंदिर अगर जाते हैं तो मंदिर में, और नहीं तो मन में ध्यान कर आप घर में भी पीले पुष्प चढ़ाएं। आमतौर पर शनिदेव की प्रतिमा घर पे नहीं रखी जाती है, मंदिरों में ही हम जाते हैं और वहीं चढ़ाते हैं। मन में आस्था के साथ आप वो फूल रख सकते हैं दोस्तों। और पीले, जिस तरीके से मैंने बताया, नीले पुष्प के साथ में आपको शनि मंत्र का जाप भी करना है। शनि मंत्र जिस तरीके से हम सभी जानते हैं, एक छोटा सा मंत्र है, ओम शम शनश्चराय नमः, या फिर आप बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पे अगर 108 बार आप शनिवार को शनिदेव के मंत्र का जाप करते हैं, आपके जीवन की समस्त समस्याओं का निदान इतने से ही मिल जाएगा। किसी भी तरह की कोई डर की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के शनिदेव से घबराने की जरूरत नहीं है। ये छोटे से एक मंत्र से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और बहुत सरल मंत्र है। एक रुद्राक्ष की माला करने में वक्त भी बहुत ही कम लगता है। एक और अन्य उपाय में मैं आपको बता दूं, आमतौर पर हम रखते हैं या फिर बहुत लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं ये जानकारी दे दूं कि अगर आप अपने घर में एक शमी का पौधा, वैसे तो शमी का वृक्ष हो जाता है, लेकिन अगर आप गमले में लगाते हैं, एक पॉट में अपने घर में लगा देते हैं शमी का पौधा, तो वो भी बहुत महत्व रखता है शनिदेव को खुश करने के लिए। शमी के पौधे में शनिवार को आप दीपक जलाएं और शनिदेव के नाम से आप उसमें जल चढ़ाएं। आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ये छोटे छोटे तमाम जो बातें मैंने आपके साथ अभी शेयर की है, बहुत ही सरल है। इन उपायों को अगर आप अपनाते हैं तो किसी भी प्रकार से शनि देव की किसी भी दशा में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश उनको माना गया है और वो तभी गलत दुष्प्रभाव देते हैं वो आपके जीवन में जब आप कुछ गलती कर रहे होते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करना है और हम शनि की अगर किसी भी तरह की दशा में है तो भी हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी अगर इन छोटे छोटे उपायों को हम अपनाते हैं कुछ सावधानियों के साथ में। सावधानियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो मैं एक दो आपको बता दूं। जैसे शनिवार के दिन अगर आप इन उपायों को कर रहे हैं तो मांस मदिरा का सेवन ना करें और कह सकते हैं ब्रह्मचर्य का जीवन अगर आप उस दिन जीते हैं वो भी बहुत अच्छा है। साफ सुथरे नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर जाएं और शनिदेव की पूजा आराधना में दिन व्यतीत करें। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट कर बताएं और मेरे चैनल को इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेल बटन दबाएं आगे की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।